हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क के साथ साथ आपने आरआरबी को भी तैयारी कर लिया होगा, या यूँ कहूँ कि आरआरबी के साथ साथ आपने एसबीआई को बिना भूले उसे कंटिन्यू किया होगा। तो ये सेशन होने वाला है आपके आरआरबी से रिलेटेड। आरआरबी में बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि मैम कैसे तैयार करें हम लोग पज़ल से डर लगता है, कैसे पज़ल के स्पीड को बढ़ाएं। तो ये सेशन या ये सीरीज़ मैं आपके लिए प्रैक्टिस पज़ल का सीरीज़ लेके आ रही हूँ, जहाँ पे आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क दोनों का प्रीलिम्स से लेके मेंस तक के पज़ल को कैसे 2 से 3 मिनट में कैसे कवर करते हैं, कितना आपका फास्ट स्पीड हो सकता है इस प्रैक्टिस से। तो ये सीरीज़ इसी से रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसे कि आपको पज़ल बनाने का तरीका पहले मैं बता दूं, जिसे आपको पढ़ना है पहले अच्छे से। तो इसे हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोग पहले जान लें कि आखिर हम लोग कैसे इसे किसी भी पज़ल को करने का, कोई भी पज़ल करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कोई भी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ पज़ल सॉल्व करने के कंडीशन क्या होते हैं। पहला कंडीशन, रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आपको दिया हुआ है बहुत केयरफुली आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट, आगे आपको क्या करना है, नोट डाउन ऑल द कंडीशंस। सारे कंडीशंस को आपको नोट डाउन करना है। देन मर्ज द कंडीशन। अब आपको सारे कंडीशन को मर्ज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट का है। कैसा सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे देखिए सीटिंग अरेंजमेंट मैं कहाँ से बोला, यहाँ देखिए सिटिंग अराउंड मीन्स यहाँ पे 8 लोग हैं, 8 फ्रेंड्स, राम, अनुज, शिव, अमित, अनिल, कुमार, कपिल और वीर। ये 8 लोग बैठे हैं यहाँ पे। कैसे बैठे हैं, आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। एक स्क्वायर टेबल है जहाँ पे 8 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो ये बना लिया हमने स्क्वायर। हमेशा 2 कंडीशन, एटलीस्ट 2 कंडीशन लेके चलिए, ताकि अगर एक में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस हो, माइनर सा कंडीशन अगर आपका मिसमैच हो गया तो दूसरा कंडीशन बनाने में आपको ज़्यादा वक्त ना लगे। ठीक है, यहाँ पे बैठे हैं 8 लोग। इन सच अ वे 4 ऑफ देम सिट एट कॉर्नर। यहाँ पे 4 लोग जो हैं वो कॉर्नर पे बैठे हैं। ठीक है, ये 4 लोग हमने कॉर्नर पे बिठा दिए। कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर वाइल 4 सीट इन द मिडल ऑफ 4 साइड। 4 जो है वो चारों साइड में बैठे हैं, मतलब ऐसे 4 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड स्क्वायर और सर्किल से, ऐसे पजल से रिलेटेड एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बीच में स्किप कीजिएगा तो बहुत सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी पजल सॉल्व करने के वो आप मिस कर सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। चलिए देखते हैं। दोज हु सिट एट 4 कॉर्नर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब है कि वो लोग आउटसाइड सेंटर देख रहे हैं। आउटसाइड सेंटर कौन कौन देख रहे हैं, जितने भी लोग कॉर्नर में बैठे हैं सबके सब आउटसाइड देख रहे हैं। तो हमने इन्हें बाहर की तरफ फेस करवा लिया। ठीक है, चारों बाहर देख रहे हैं। वाइल दोज हु सिट इन द मिडल ऑफ द साइड फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर। टूवर्ड्स द सेंटर का मतलब है कि सर्किल में अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब चारों लोग ये अंदर की तरफ देख रहे हैं, ये चारों बाहर की तरफ देख रहे हैं, बीच वाले सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल का पजल है, थोड़ा इजी होगा, बट नए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा तो टफ होगा, बट डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपके पजल का फोबिया दूर करने आई हूँ। चलिए देखते हैं। जब भी फेस इनसाइड कहा जाए तो आपका लेफ्ट इनका लेफ्ट और आपका राइट इनका राइट होगा। जब लोग आउटसाइड देखते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, आपका लेफ्ट इनका राइट और आपका राइट इनका लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, और इसका ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कपिल सिट थर्ड टू राइट ऑफ शिव।
ये कंडीशन मैं नोट डाउन करूँ उससे पहले मैं आपको एक और सजेशन यहाँ पे देना चाहूँगी कि अगर आप बिगनर हैं तो क्या कीजिए, यहाँ पे हर जगह आप लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट लिख लीजिए, ठीक है। ये इसलिए ताकि आप प्रैक्टिस करते करते इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन इसे लिखना बिगिनर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप भूल जाइएगा कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, क्योंकि लेफ्ट राइट का अगर कंडीशन दे दिया तो यहाँ पे आप भूल जाइएगा कि कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे चलिए शुरू करते हैं। अब कपिल सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ शिव, शिव के थर्ड टू राइट में कपिल बैठा है, तो यहाँ पे कौन बैठा है? शिव। इसके थर्ड टू राइट में कपिल के थर्ड टू राइट में कौन बैठा है? शिव के थर्ड टू राइट में कौन बैठा है? कपिल। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट अल्फाबेट ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए शिव के थर्ड टू राइट में कपिल है, शिव, कपिल सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ शिव, शिव के थर्ड टू राइट में कपिल है। हु फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, बच्चे समझेंगे कि कपिल जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस नाम के बाद तुरंत कॉमा लग जाए और यहाँ पे हु लिख दिया जाए, मतलब ये इसके लिए कहा गया है, ठीक है। तो कपिल शिव के थर्ड टू राइट में है और शिव जो कि सेंटर की तरफ बैठा हुआ है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि शिव को यहाँ बिठा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे चेंज कर लेती हूँ कलर, ताकि ये समझने में आसानी हो। चलिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं शिव यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। शिव को यहाँ अगर बिठा दिया तो कपिल थर्ड टू राइट में है, तो इसका थर्ड टू राइट किधर जाएगा? इधर ही जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टू राइट में यहाँ पे हो जाएगा कपिल, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अमित सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ अनिल, अमित जो है, अमित थर्ड टू लेफ्ट ऑफ अनिल, अनिल के थर्ड टू लेफ्ट में कौन है? अमित है, ठीक है। आगे हु डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द साइड, अनिल जो है वो मिडिल में नहीं बैठा है, इसका मतलब कि ये कॉर्नर पे बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है मतलब आउटसाइड फेस देख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि सारे कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन अमित एंड अनुज, अमित और अनुज के बीच में, अमित और अनुज के बीच में सिर्फ एक आदमी बैठा है, तो ये इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, किसी भी साइड लेफ्ट और राइट दोनों में से किसी साइड हो सकता है। अनुज इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अनिल, अनुज के आसपास अनिल नहीं है, तो जहाँ पे अनुज लिखा है वहाँ पे मैं अनिल लिख के क्रॉस कर दूंगी दोनों साइड, ठीक है, क्योंकि इसके आसपास ये नहीं बैठा है। आगे बढ़ते हैं। राम फेसेस टुवर्ड सेंटर, राम जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है। वीर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अनुज, वीर जो है वो अनुज का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो अनुज के आसपास अनिल भी नहीं है और वीर भी नहीं है, ठीक है। राम फेसेस टुवर्ड सेंटर, राम जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग राम लिख लेते हैं और इसे सेंटर की तरफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने आपको, अब आप कहेंगे कि अब इसे कैसे मर्ज करें सारे कंडीशन को। देखिए यहाँ जैसे ही मैंने पहला कंडीशन पढ़ा आपको बता दिया कि इसे इस तरीके से आप कर लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यही गलती हम लोग एग्जामिनेशन में करते हैं। क्या गलती करते हैं हम लोग एग्जामिनेशन में? हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन देखा फटाफट नोट डाउन करना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, ये दो कंडीशन जो मैंने बनाए हैं, इन दो कंडीशन को आपको 5 कंडीशन में कन्वर्ट करते देर नहीं लगेगा। तो हमें करना क्या होता है, कैसे करना होता है, ये मैं यहाँ पे आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। देखिए मैं इसे इरेज करूँगी, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको जितना भी कंडीशन दिख रहा है शिव और कपिल, इससे रिलेटेड अभी आपको कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको अमित, अनुज, इन सब के नाम का बहुत सारा कनेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए अनिल के थर्ड टू लेफ्ट में अमित बैठा है, तो अनिल को जैसे हम लोग यहाँ बिठाएंगे तो अनिल के थर्ड टू लेफ्ट में अमित, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, क्योंकि ये आउटसाइड देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो अमित कहाँ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अमित यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अमित और अनुज से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, अमित और अनुज के बीच में कोई एक इंसान बैठा है,
तो अमित और अनुज, तो अनुज यहाँ भी हो सकता है और अनुज यहाँ भी हो सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ एक और कंडीशन क्या लिखा है कि अनुज के आसपास में अनिल नहीं है। इसका मतलब कि अनुज यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि अनिल यहाँ पे है। तो अनुज कहाँ हो जाएगा? अनुज यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि अमित और अनुज के बीच में एक इंसान बैठा है। अब आगे देखते हैं, राम जो है वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, ठीक है। अनुज के आसपास वीर नहीं है, तो वीर कहाँ है? वीर यहाँ नहीं है और वीर यहाँ भी नहीं है, तो वीर इन तीनों जगह में से कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, शिव जो है वो इनसाइड फेस है और उसके थर्ड टू राइट में कपिल बैठा है। तो शिव को अगर यहाँ बिठाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में कपिल हो जाएगा। शिव को अगर यहाँ बिठाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में कपिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये वाला इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मुझे ये नहीं पता ये कहाँ से रिकवर होगा, बट हमें ये करना होगा एक बार फिर से, पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ लिखना होगा। तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके बढ़ा लीजिएगा। मैं एक बार फिर से कंडीशन यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ। कपिल सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ शिव, तो यहाँ पे शिव है, यहाँ पे कपिल है, कपिल थर्ड टू राइट ऑफ शिव है, ठीक है। शिव वो फेसेस टुवर्ड सेंटर, शिव जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है। अमित सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ अनिल, अमित जो है वो अनिल के थर्ड टू लेफ्ट में है। इसके मतलब कि ऐसा है, अनिल हु डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द साइड, अनिल जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, कॉर्नर पे है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन अमित एंड अनुज, अमित और अनुज के बीच में, अमित और अनुज के बीच में एक इंसान बैठा है। अनुज इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अनिल, अनुज के आसपास अनिल नहीं है, ठीक है। राम फेसेस टुवर्ड सेंटर, राम जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है। वीर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अनुज, अनुज के आसपास वीर भी नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दो बॉक्स बनाना है स्क्वायर, जहाँ पे 4 लोग इनसाइड बैठे हैं मिडिल में और 4 कॉर्नर पे आउटसाइड बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कहा था 2 कंडीशन बनाने के लिए, तो यहाँ मैं भी 2 कंडीशन बना रही हूँ। एक गलती, देखिए मेरी एक गलती या फिर नहीं जानना, गलती नहीं थी, मैं वो जानती नहीं, बहुत रिसेंट है ये टैब यूज़ करना। तो एक गलती या फिर एक अनजान सा आंसर या अनजान सा तुक्का मारना एग्जाम में कितना भारी पड़ता है, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। बना बनाया खेल मेरा पूरा बिगड़ गया यहाँ पे। या फिर अगर मुझे नहीं आता और मैंने टिक कर दिया, या फिर मुझे आता था और मेरे से गलती हो गई, तो इसका कितना भारी भुगतान होता है। यहाँ पे आपका समय जा रहा है लेकिन एग्जाम में पूरा 1 साल चला जाता है। तो ये गलती करने से बचना चाहिए, इसलिए चलिए पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, शिव और कपिल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था पहले कि शिव और कपिल को मैंने जैसे ही, स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा फटाफट आ गए, स्ट्रक्चर बना लिया और उसमें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरा कंडीशन एक बार पढ़िए, देखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम आपको कौन सा नाम दिख रहा है, कौन सा वर्ड दिख रहा है, कौन सा कंडीशन है जो बार बार उछल के सामने आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अमित, अनिल और अनुज, ये तीनों बार बार उछल के सामने आ रहे हैं कि मैं हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, अनिल का क्या है, ये आउटसाइड सेंटर, आउटसाइड फेसिंग है, कॉर्नर पे बैठा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अनिल को बिठा लिया। दोनों कंडीशन में साथ साथ बनाते चल रही हूँ। अनिल को बिठाया। अब यहाँ पे देखिए, अनिल और अमित के बीच में 2 लोग हैं और अमित जो है थर्ड टू लेफ्ट है अनिल के। तो ये क्या है, हमारा राइट है और ये लेफ्ट है। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइड देख रहा है, ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। ये मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट आर्मी वाला नहीं, हमें यहाँ पे पजल बनाना। चलिए, अनिल के थर्ड टू लेफ्ट में अमित बैठा है, तो थर्ड टू लेफ्ट कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पे हमें अमित को बिठाना है, ठीक है। अमित बैठ गया। अमित और अनुज के बीच एक इंसान बैठा है, तो या तो यहाँ होगा अनुज, या तो यहाँ होगा अनुज, या तो यहाँ होगा अनुज। और अनुज यहाँ नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अनुज जो है वो अनिल का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब है कि अनुज को यहाँ ही बिठाना पड़ेगा। अमित, अनुज और अनिल, 3 कंडीशन हो गया। अनुज के आसपास वीर नहीं है, इसका मतलब कि वीर यहाँ भी नहीं है और वीर यहाँ भी नहीं है, ठीक है। शिव जो है वो सेंटर फेसिंग है, यहाँ पे भी हम लोग ये कंडीशन बना लें, अनुज और अमित, ठीक है। शिव जो है वो सेंटर फेसिंग है, उसके थर्ड टू राइट में कपिल है। अब शिव सेंटर फेसिंग के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ दिख रहा है। कहाँ पे? या तो सेंटर यहाँ पे बैठेगा, सेंटर में कोई बैठा है तो या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, ठीक है, क्योंकि 2 ही सेंटर खाली है। 2 सेंटर तो ऑक्यूपाइड है, एक अनुज के द्वारा और एक अमित के द्वारा।
तो अब हमें क्या करना है, दो कंडीशन में लेके चलना है। शिव को यहाँ बिठाया, शिव को यहाँ बिठाया तो थर्ड टू राइट में कपिल बैठा है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टू राइट में कपिल को बिठा दिया। अगर हम लोग शिव को यहाँ बिठाते हैं, अगर हमने शिव को यहाँ बिठाया तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू राइट में कपिल को यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, अब देखिए वीर यहाँ भी नहीं हो सकता है और वीर यहाँ भी नहीं हो सकता है, तो वीर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जगह बचा है, यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। वीर यहाँ नहीं होगा तो कहीं भी हो सकता है, इन अभी और भी दो जगह खाली हैं। चलिए आगे देखते हैं। राम जो है वो सेंटर फेसिंग है, राम सेंटर फेसिंग है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे तो दो सीट खाली है और दोनों कॉर्नर वाला है। ठीक है, इन दोनों जगह में वीर नहीं हो सकता है और दोनों कॉर्नर है और हमें राम को सेंटर में बिठाना है, तो राम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जगह बचा, राम यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब वीर जो है वो अनुज का पड़ोसी नहीं है, तो वीर यहाँ नहीं हो सकता है ना, वीर यहाँ तो हो ही सकता है, तो वीर को यहाँ बिठा दिया। आगे देखते हैं, वीर के अलावा अब कौन बच गया, कपिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ कुमार बचा है, तो कुमार को हम लोग यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशन कंप्लीट, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो सारा रिटन और स्लाइड मिस होने के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट उम्मीद करती हूँ ये पज़ल बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए अगर स्टैंडर्ड टाइम पूछा जाए कि क्या स्टैंडर्ड टाइम है, अगर आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का ये पेपर है तो हमें कितना समय लगना चाहिए, तो आई विल से कि ये पूरा पज़ल बनाने में, ये पूरा कंडीशन लिखना और इतना तक आने में आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस 2 मिनट के अलावा आपको ऑप्शन टिक करने में भी लगभग 30 से 40 सेकेंड लग जाते हैं, तो 2.5 से 3 मिनट मैक्सिमम पूरा पज़ल को सॉल्व करना, उसका टिक आउट करना, उससे ज़्यादा का इसमें वक्त नहीं लगना चाहिए। मैं आपको समझा के बता रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे वक्त लगा है, बट अगर मैं बनाती हूँ तो मुझे 2 मिनट से ऊपर वक्त नहीं लगता है, इसलिए मैंने आपको ये टारगेट टाइम दे रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट से है, तो सिटिंग अरेंजमेंट ये कैसा है, ये पैरेलल रो में बैठे हैं। ठीक है, पैरेलली एक लाइन में बैठे हैं, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए 12 पर्सन ABCDEF IJKLMN सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज विथ इक्विडिसेंट फ्रॉम ईच अदर। इक्विडिसेंट मतलब है कि बराबर डिफरेंस पे सब एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। 2 लाइन है जिसमें 6 लोग बैठे हैं। इन रो 1 ABCDEF आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। इसका मतलब है कि 2 लाइन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं 2 कंडीशन बनाऊंगी। 2 लाइन कुछ इस तरीके से है और 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से 6 लोग ऊपर भी हो गए और 6 लोग नीचे भी हो गए। मैं अपने बनाने के तरीके से आपको सिखा रही हूँ। 3 4 5 और 6, ऐसे 6 लोग हो गए। अब ABCDEF जो है वो ऐसे बैठे हैं कि उनका फेस जो है वो साउथ साइड में है। इसका मतलब कि ABCDE जो है वो ऊपर की तरफ बैठे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ABCDEF लिख ले रही हूँ और यहाँ पे ये मार्क कर दिया, मतलब ऊपर वाले रो में ये लोग बैठे हैं और साउथ फेसिंग है। ठीक है, JKLMN are sitting and all of them are facing north but not necessarily in the same order। इस पॉइंट का आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि सेम ऑर्डर में कुछ भी नहीं होता। सेम ऑर्डर में अगर होगा तो ये पजल बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे JKIJKLMN ये लोग जो हैं 6 लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं और ये रो 2 है और ये रो 1 है। ठीक है, E sits second to left of one who faces I। E जो है वो उसके लेफ्ट में बैठा है जो कि I के सामने है। इसका मतलब कि I अगर यहाँ बैठा है तो इसके सामने कोई बैठा होगा। ठीक है, इसके सेकेंड टू लेफ्ट में है, इसके सेकेंड टू लेफ्ट में। तो यहाँ पे आप एक बात बताइए, अगर जो साउथ की तरफ देख रहे हैं तो इनका राइट हमारा लेफ्ट और हमारा राइट इनका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सेकेंड टू लेफ्ट में बैठा है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, एंड इधर E और I सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। या तो E या तो I। E सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ, E सेकेंड टू लेफ्ट है, यहाँ पे ये E है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इधर E और I सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। या तो E एंड पे है या तो I एंड पे है। तो चलिए दोनों कंडीशन यहाँ पे बनाते हैं। E एंड पे होगा तो I यहाँ पे होगा, अगर I एंड पे होगा
तो ई यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 persons आर सिटिंग बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच 2 लोग बैठे हैं, तो 1 और 2, जे को यहाँ बिठा दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे तो इधर जे आएगा नहीं, तो आई और जे में यहाँ पे जे हो गया। F faces the one, F faces one of the immediate neighbor of J, J के immediate neighbor को कौन फेस कर रहा है? F। तो इस कंडीशन में J का immediate neighbor सिर्फ और सिर्फ यही है, तो इसको कौन फेस कर रहा है? F। यहाँ पे J के immediate neighbor में को F फेस कर रहा है, तो यहाँ J का इमीडिएट नेबर है, इसको तो E फेस कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पे F को बिठाना होगा, क्योंकि J का इमीडिएट नेबर यही है जो कि खाली है, तो यहाँ पे F हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। N फेसेस वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ A, A के इमीडिएट राइट में, A के इमीडिएट राइट में जो बैठा है उसको कौन फेस कर रहा है? N फेस कर रहा है। ठीक है, B sit one of the places to left of E, E के लेफ्ट में कहीं पे B बैठा है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, E के लेफ्ट में कहीं कोई जगह खाली नहीं है इस कंडीशन में, लेकिन इस कंडीशन में दो जगह खाली है, या तो B यहाँ भी हो सकता है और B यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, या तो B यहाँ होगा या तो B यहाँ होगा। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन N एंड L, N और L के बीच में 2 लोग बैठे हैं, N और L के बीच में 2 लोग बैठे हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ M, M के राइट में जो भी है इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ C, ये जो है वो C के राइट वाले से इक्वल है। ठीक है, मैं ऐसे कंडीशन इसको नोट करती हूँ, इसके राइट में और C के राइट वाले जो हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो दोनों का जो गैप है, ये दोनों सेम है। एंड नीदर ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, इन दोनों में से कोई एंड पे नहीं बैठा है, तो ये भी एंड पे नहीं है और ये भी एंड पे नहीं है, तो ये दोनों एंड पे नहीं है। ठीक है, K इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ L, L के आसपास में K नहीं बैठा है, तो K इन दोनों में से किसी जगह पे नहीं बैठा है। C डज नॉट फेसेस J, J को C नहीं फेस कर रहा है, C डज नॉट फेसेस J, तो यहाँ पे J के सामने C नहीं होगा। देखिए यहाँ पे C नहीं होगा, C यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमने सारे कंडीशन को पढ़ लिया, अब ये कंडीशन हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। ठीक है, N और L के बीच में 2 लोग हैं, N और L के बीच में इस कंडीशन में देखिएगा, तो N को यहाँ बिठाएंगे तो 1 और 2, L यहाँ होगा, N को यहाँ बिठाएंगे तो 2 लोग यहाँ होंगे, ये कंडीशन नहीं मिल रहा है। अब देखिए कि N को अगर हम लोग यहाँ बिठाते हैं, N को यहाँ बिठाया तो L जो है वो यहाँ हो सकता है। ठीक है, और N के सामने जो भी है उसके जस्ट इधर कौन हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लेफ्ट में कौन हो जाएगा? A हो जाएगा, तो यहाँ पे N बिठाया जा सकता है, यहाँ पे भी N बिठाया जा सकता है, दोनों कंडीशन हो रहा है। चलिए इधर आते हैं, इस कंडीशन को देखते हैं। N को यहाँ बिठाया तो इसके जस्ट लेफ्ट में A बैठेगा, नहीं हो सकता है, तो N को यहाँ बिठा के देखते हैं। N को यहाँ बिठाया, 1 और 2 गैप छोड़ के L यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो N के जस्ट इधर राइट में कौन हो जाएगा? A, तो A को हम लोग यहाँ बिठा के देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कौन हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक, L के आसपास K नहीं बैठा है, तो K यहाँ हो सकता है। ठीक है, अब M या फिर C, दोनों में से कोई कॉर्नर पे नहीं है, तो यहाँ तो C नहीं होगा कॉर्नर पे, तो C को क्या करना है? हमें यहाँ बिठाना है। ठीक है, M को कहाँ बिठाना है? हमें यहाँ बिठाना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एंड पे नहीं है। अब देखिए कंडीशन इसका कि M के राइट में जितने लोग हैं, M के राइट में कितने लोग हैं? सिर्फ और सिर्फ 1, और C के राइट में जितने लोग हैं दोनों बराबर हैं, तो C के राइट में देखिए कितने लोग हैं। M के राइट में तो यहाँ पे आपको दिख गया कि 1 इंसान है, क्योंकि ये सेंटर फेसिंग है, तो ये लेफ्ट और ये राइट होगा। अब यहाँ पे C अगर बिठाया है हमने, C को यहाँ बिठाया है लेफ्ट, अगर साउथवर्ड देख रहे हैं तो ये राइट और ये लेफ्ट, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? C के राइट में भी एक ही इंसान है और M के राइट में भी एक ही इंसान है, मतलब ये हमारा अभी तक सही है। अब कंडीशन में बचा कौन? A, B, C, D बच गया है। ठीक है, तो D यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका कंडीशन कंप्लीट, ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब देखते हैं इस साइड आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, उम्मीद करती हूँ, बट यहाँ पे आपका जो दूसरा कंडीशन है इसे भी हम लोग देख लें, पूरा क्रॉस चेक कर लें अच्छे से। 5 और 6, यहाँ पे हमने बिठाया J को, 1 2 छोड़ के हमने बिठाया I को, यहाँ पे बिठाया हमने E को। E वाला कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा था।
ठीक है, ये कंडीशन तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा था, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा और आपको तरीका समझ में आया होगा कि कैसे पज़ल को सॉल्व करते हैं, कैसे कंडीशन नोट डाउन करते हैं और कैसे उसे मर्ज करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर उनका भी सेम डाउट है तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए भी। आरआरबी अगर आपका टारगेट है तो मैं इसे आपको अच्छे से बता सकती हूँ। रीज़न, क्योंकि मैंने आरआरबी 2020 को क्वालिफाई किया है, पूरा एक्सपीरियंस इसका मेरे पास है, इसलिए ही मैं आपको ये सेशन प्रोवाइड करवा रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे टाइम होता है क्या कि आप मॉक टेस्ट ले लेते हैं और पूछते हैं ये पज़ल एग्ज़ाम लेवल का है या नहीं, तो मैं जितने भी पज़ल यहाँ पे करवाऊँगी आपको एग्ज़ाम लेवल का ही करवाऊँगी। वंस अगेन, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी ये पज़ल सेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। कोई डाउट रह गया तो बेझिझक बिंदास आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको विदिन 24 आवर्स रिप्लाई कर देती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम विदिन 1 आवर ही कर देती हूँ, बट कभी कभी 24 आवर्स लग जाते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई, क्योंकि जितने भी वीडियो आएंगे उसके अपडेट आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने के बाद ही मिलते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।